ये एक ऐसी अनोखी कहानी है जहां शादी तो हो जाती है, मगर अपनी ही बीवी से मिलने और सुहाग रात मनाने के लिए हीरो को जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। ये कहानी हमें जितना हंसाती है, उतना ही माशरे की हकीकतों पर सोचने पर भी मजबूर कर देती है। तो चलिए, बिना किसी देर के इस दिलचस्प कहानी का आगाज करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शुक्ला नाम के एक सादा दिल ऑटो ड्राइवर से। शुक्ला अपनी ऑटो में बैठा होता है और उसकी ऑटो के चारों तरफ सोनाक्षी सिन्हा के पोस्टर लगे होते हैं। यूं लगता है जैसे सोनाक्षी ही उसकी पूरी दुनिया हो। वो मोबाइल पर फिल्मी सीन्स देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर रहा होता है। अचानक एक अजनबी आदमी आकर उसकी ऑटो में बैठता है और पूछता है, भाई साइन चलना है? शुक्ला फौरन मना कर देता है। वो कहता है कि साइन से वापसी पर सवारी नहीं मिलती, मगर वो आदमी वापसी का किराया अलग से देने का वादा करता है। पैसों का नाम सुनते ही शुक्ला का दिल पिघल जाता है और वो मान जाता है। साइन पहुंचकर शुक्ला 135 रुपए किराया मांगता है। तब वो आदमी कहता है, भाई अभी पूरे पैसे नहीं हैं, ऊपर से लेकर आता हूं। शुक्ला उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और वहीं खड़ा होकर इंतजार करने लगता है। वक्त गुजरता जाता है, मगर वो आदमी वापस नहीं आता। काफी देर बाद शुक्ला को एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हो चुका है। दिल बर्दाश्ता होकर वो सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है। चाय वाला उसे देखकर पूछता है, क्या तुम्हें भी इसी ने लूटा है? शुक्ला हैरान रह जाता है। तब चाय वाला बताता है कि वो आदमी अक्सर बीमार माँ का बहाना बनाकर ऑटो वालों को फंसा लेता है और पैसे दिए बगैर भाग जाता है। शुक्ला के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी साफ नजर आने लगती है। शाम को शुक्ला छत पर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है। दोस्त हंसते हुए कहते हैं, अरे शुक्ला, तेरी शादी हो रही है, अब तो तेरी जिंदगी खत्म। सब जोर जोर से हंसते हैं और फिर कोई पूछता है, वैसे सुहागरात का क्या प्लान है? शुक्ला सीना चौड़ा करके कहता है, मैंने बहुत सी ब्लू फिल्में देखी हैं, मुझे सब आता है। ये सुनकर दोस्त और ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, अरे तू तो ब्राह्मण है, तूने तो आज तक किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया होगा। ये सुनकर शुक्ला को हल्का सा गुस्सा आता है। वो संजीदगी से कहता है, अगर मैं किसी औरत की इज्जत करता हूं तो इसमें बुराई क्या है? मैं अपनी बीवी को हर गंदी नजर से बचाऊंगा, चाहे वो नजर मेरे दोस्तों की ही क्यों ना हो। कुछ दिनों बाद शुक्ला की शादी लक्ष्मी नाम की एक खूबसूरत लड़की से हो जाती है। जैसे ही लक्ष्मी घर में कदम रखती है, पूरा मोहल्ला उसे देखने उमड़ आता है। घर छोटा होने के बावजूद शोर मच जाता है। शुक्ला की माँ बच्चों को बाहर भगा देती है और साथ ही शादी के खर्चों का ताना भी दे देती है। फिर लक्ष्मी की तरफ देखकर कहती है, जा पहले एक गिलास पानी ले आ, पहले दिन से ही काम शुरू कर दे। शुक्ला ये सब देख रहा होता है, उसे बुरा लगता है और वो माँ से कहता है, अभी तो ये नई नई आई है, थोड़ा आराम करने दो। माँ झुंझलाकर बोलती है, अगर इतनी ही हमदर्दी है तो खुद जाकर पानी ले आ। लक्ष्मी खामोशी से पानी लेने चली जाती है और फिर किचन में चाय बनाने लगती है। शुक्ला के वालिद टीवी पर सीरियल लगा लेते हैं और माँ भी उनके पास बैठ जाती है। घर की असल तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगती है। सीन कट होता है। किचन में लक्ष्मी पहली बार चाय बना रही होती है। उसके चेहरे पर घबराहट और नएपन की झलक साफ नजर आ रही होती है। दूर से शुक्ला उसे देख रहा होता है और दिल ही दिल में सोचता है, ये नई दुल्हन है और मेरी माँ इसकी मदद करने के बजाय टीवी के सामने बैठी है। रात हो जाती है। शुक्ला आईने के सामने खड़ा होता है, जैसे नई जिंदगी के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जोश और घबराहट होती है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो पहली बार रोलर कोस्टर पर बैठने वाला हो। मगर कमरे में आते ही वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है। माँ बाप टीवी में ऐसे गुम होते हैं जैसे दुनिया की सारी हकीकत इसी स्क्रीन के अंदर कैद हो। शुक्ला इधर उधर घूमता रहता है, मगर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। आखिरकार वो बहाना बनाकर टीवी के पास जाता है। माँ झुंझलाकर कहती है, क्या है, चैनल बदलना है? शुक्ला हिम्मत करके बोलता है, अरे कोई सोएगा भी या नहीं? माँ गुस्से से जवाब देती है, नींद आ रही है तो जाकर सो जा, यहाँ मुंह बनाकर क्यों खड़ा है? दिल ही दिल में शुक्ला बड़बड़ाता है, तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई? माँ बगैर पलक झपकाए कहती है, पंडित जी ने कहा है अभी सुहाग रात का मुहूर्त नहीं है। गुस्से में शुक्ला दांत भींचकर कहता है, एक दिन ये टीवी तोड़ ही दूंगा। कुछ दिन बाद आखिरकार दोनों को तन्हाई में थोड़ा सा वक्त मिलता है। कमरे में खामोशी होती है। शुक्ला प्यार से लक्ष्मी की तरफ देखता है और आहिस्ता से उसका हाथ थाम लेता है। उसकी आंखों में मोहब्बत है, मगर साथ ही हल्की सी झिझक भी। लक्ष्मी डरी हुई होती है, जिस्म कांप रहा होता है, मगर आंखें सब कुछ कबूल कर रही होती हैं। शुक्ला आहिस्ता आहिस्ता करीब आता है, मगर अचानक लक्ष्मी खौफ के मारे चीख पड़ती है। इस चीख से पूरा घर जाग जाता है। माँ भागती हुई आती है, क्या हुआ? लक्ष्मी घबरा कर कहती है, कुछ नहीं। मगर शुक्ला की माँ को शक हो जाता है। वो शुक्ला को घूर कर देखती है और बिना कुछ सुने फैसला सुना देती है, आज से लक्ष्मी मेरे साथ सोएगी और तू अपने पिता के साथ। शुक्ला खामोशी से खड़ा सब देखता रह जाता है, जैसे इस घर में उसकी कोई हैसियत ही ना हो। अगली सुबह फिर वही रूटीन, माँ बाप टीवी के सामने और शुक्ला दूर से लक्ष्मी को देखते हुए चाय पी रहा होता है। लक्ष्मी अब भी थोड़ी सहमी हुई और उलझी हुई नजर आ रही होती है। तभी दरवाजे पर एक बार दस्तक होती है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, मगर ड्राइंग रूम में बैठे माँ बाप के कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंचती।
दोनों टीवी स्क्रीन में ऐसे गुम हैं जैसे कायनात की सारी हकीकत इसी डब्बे में कैद हो। आखिरकार शुक्ला का सब्र जवाब दे जाता है। वो गुस्से में उठता है और खुद दरवाज़ा खोल देता है। सामने उसकी बहन रूपा खड़ी होती है, चेहरा सख्त, आंखें भरी हुई। मगर हैरत की बात यह कि एक आंसू भी बह नहीं रहा। अंदर कदम रखते ही वो जोर जोर से रोने लगती है, जैसे दिल का बोझ अब मजीद संभाला ना जा रहा हो। शुक्ला उसे देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ रूपा, ऐसे क्यों रो रही है? रोते हुए रूपा बोलती है, भैया, जिस घर में आपने मुझे ब्याह कर भेजा था, क्या आपने कभी जाकर वो घर देखा भी था? फिर वो सुनील की शिकायतों का अंबार लगा देती है। कहती है वो हर बात में अपनी माँ की सुनता है, मेरी एक नहीं। सास दिन रात ताने देती है और आज तो हद ही हो गई, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। ये सुनते ही शुक्ला का दिल भर आता है। वो बहन को दिलासा देने की कोशिश करता है, रूपा, औरत की असल जगह उसका ससुराल ही होता है, थोड़ा समझौता। मगर इससे पहले ही माँ आग बगोला हो जाती है। बस अब बहुत हो गया। वो गरूर से बोलती है, हम कोई दबकर रहने वाले लोग नहीं हैं, ब्राह्मण हैं हम। जब तक सुनील अलग घर नहीं लेता, मेरी बेटी वहां वापस नहीं जाएगी। शुक्ला कुछ नहीं बोलता, बस खामोशी से सर हिला देता है। ये सारा तमाशा लक्ष्मी एक कोने में खड़ी देख रही होती है। जहां एक नई दुल्हन को सुकून मिलना चाहिए था, वहां हर दिन नया हंगामा उसका इस्तकबाल कर रहा था। कुछ देर बाद सब फिर से टीवी के सामने जा बैठते हैं, माँ, पिताजी, रूपा और मजबूरी में लक्ष्मी भी। अचानक रूपा लक्ष्मी की तरफ देखकर कहती है, सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दे। लफ्ज़ भाभी कहीं सुनाई नहीं देता। लक्ष्मी बिना कुछ कहे खामोशी से उठती है और रसोई की तरफ चली जाती है। इधर शुक्ला घर से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। हालात उसके दिल पर बोझ बन चुके होते हैं। जाते जाते वो मुड़कर ऊपर देखता है। लक्ष्मी सीढ़ियों पर खड़ी उसे देख रही होती है। दोनों की आंखों में बहुत कुछ कहने को होता है, मगर जबान खामोश रहती है। एक लम्हे को नजरें मिलती हैं और शुक्ला बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद वो अपने ऑटो के मालिक के पास चाबी लेने पहुंचता है। मालिक हंसते हुए कहता है, अरे शुक्ला, अब तो सोनाक्षी के पोस्टर हटा दे, अब तो भाभी आ गई है। शुक्ला बस हल्की सी मुस्कुराहट देता है और ऑटो लेकर निकल पड़ता है। दिन भर उसकी ऑटो में मुख्तलिफ लोग बांटते हैं, हर कोई अपनी परेशानियों में उलझा हुआ, मगर शुक्ला कम बोलने वाला इंसान है। ज्यादातर खामोशी से सुनता है या कभी सुनता ही नहीं, बस सड़क पर नजरें जमाए रखता है। शाम ढाले वो थका हारा समुद्र के किनारे जा बैठता है। लहरों की आवाज में उसे थोड़ी सी शांति मिलती है। इधर घर में माँ रूपा के बालों में तेल लगा रही होती है और पिताजी सोफे पर फैलकर टीवी देख रहे होते हैं। अचानक फोन की घंटी बजती है। सब जान जाते हैं ये कॉल लक्ष्मी के लिए है। लक्ष्मी घबरा जाती है, फोन उठाए या ना उठाए। आखिरकार हिम्मत करके कॉल रिसीव कर लेती है। कॉल के उस पार शुक्ला होता है। वो लगातार बोलता जाता है, जैसे दिल का सारा बोझ लफ्जों में उतार रहा हो। लक्ष्मी शर्माती हुई हल्की मुस्कुराहट के साथ बस जी और हाँ कहती रहती है। दूर से माँ ये सब देख रही होती है। लक्ष्मी को मुस्कुराते देखकर उसके दिल में अनजानी सी जलन उठती है। वो झपट कर फोन छीन लेती है और सख्त लहजे में बोलती है, घर आते वक्त सामान लेते आना। शुक्ला घबरा कर कहता है, हाँ माँ, मैं तो बस आ ही रहा था। फोन कट जाता है। माँ तंजिया बोलती है, लड़का तो पूरा दीवाना हो गया है। मगर शुक्ला के दिल में उस 1 मिनट की बातचीत ने अजीब सा सुकून भर दिया होता है। वो ऑटो मोड़कर घर की तरफ चल पड़ता है और पूरे रास्ते लक्ष्मी ही उसके ख्यालों में घूमती रहती है। रात गहरी हो जाती है। पूरा घर नींद में डूबा होता है। कमरे में एक सूटकेस रखा होता है, जैसे हर रात की तरह आज भी शुक्ला और उसके माँ बाप के बीच एक दीवार खड़ी हो। शुक्ला करवट बदलता है, आहिस्ता से लक्ष्मी की तरफ देखता है, धीमी आवाज में उसे जगाने की कोशिश करता है। लक्ष्मी जाग रही होती है। शुक्ला हाथ बढ़ाता है। लक्ष्मी हिचकिचाती है मगर मना नहीं करती। तभी अचानक रूपा की चीख गूंजती है, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है। पूरा घर जाग उठता है। माँ भागकर रूपा को चुप कराने लगती है। शुक्ला और लक्ष्मी बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, खामोश, बेबस, थके हुए। आखिरकार शुक्ला का सब टूट जाता है। रोज रात को यही ड्रामा। रूपा गुस्से में करवट लेकर सो जाती है और एक बार फिर शुक्ला और लक्ष्मी की सुहाग रात अधूरी रह जाती है। अगली सुबह शुक्ला की नज़र रूपा पर पड़ती है। वो मोबाइल में रिचार्ज करवाती हुई कहीं जाने की तैयारी में मसरूफ होती है। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी साफ झलक रही होती है। शुक्ला को फौरन शक हो जाता है। वो बिना कुछ कहे खामोशी से बहन के पीछे पीछे चल पड़ता है। रूपा एक सुनसान सी जगह पर रुकती है और फोन मिलाती है। दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आती है, रूपा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, वादा करता हूं। इसी लम्हे शुक्ला वहां पहुंच जाता है। शुक्ला को देखते ही रूपा घबराकर फोन काट देती है। इसके बाद वो कल रात के पूरे हंगामे की शिकायत करने लगती है। मगर हकीकत ये थी कि कल रात शुक्ला ने जो बातें कही थीं, वही सब रूपा के दिल में भी कब से दबी हुई थीं। असल मसला कुछ और ही था। रूपा का ससुराल भी शुक्ला के घर जैसा ही तंग और भरा हुआ था। एक ही छोटे से घर में सास, ससुर, रूपा, उसका शौहर और देवर सब एक साथ रहते थे। घर का पूरा खर्चा सिर्फ रूपा के शौहर की कमाई पर चलता था। देवर कोई काम नहीं करता था, सारा दिन घर में पड़ा रहता, बिल्कुल अपने बाप की तरह। कुछ साल पहले रूपा के शौहर ने अपने भाई के लिए दुकान लगवाई थी, मगर उसने वो कारोबार भी बर्बाद कर दिया। ऊपर से सास रोज नए ताने देती, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, बांझी नैना है क्या। इसी जिल्लत और दबाव में रूपा बार बार अपने शौहर से अलग घर लेने की बात करती थी। शर्मिंदगी के आलम में उसका शौहर कहता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रूपा,
मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, प्लीज वापस घर चलो। इसी वक्त रूपा की माँ बीच में बोल पड़ती है, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, अगर तुमने उसका ख्याल रखा होता तो अब तक अलग घर ले चुके होते। रूपा का शौहर खामोश हो जाता है। माँ बाप और बेकार भाई की जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर साफ नजर आता है। इसी लम्हे शुक्ला अपनी माँ की तरफ देखकर साफ लफ्जों में कहता है, मसला क्या है? जब रूपा खुद जाना चाहती है तो उसे रोको मत। फिर वो मजीद कहता है, और माँ, जरा खुद को भी देखो, तुम लक्ष्मी के साथ जैसा सलूक करती हो, हर वक्त उसी से काम करवाती रहती हो, वो भी किसी और घर की बेटी है। ये सुनते ही घर में मुकम्मल खामोशी छा जाती है। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ देर बाद एक और वाकया पेश आता है। 3 लोग शुक्ला के पास आते हैं। उनमें से एक को तेज बुखार बताया जाता है। बहुत मिन्नत समाजत के बाद शुक्ला मान जाता है और तीनों को अपनी ऑटो में बिठा लेता है। रास्ते में वो बहुत शराफत और संस्कार की बातें करते रहते हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद वो शुक्ला को एक सुनसान रास्ते पर ले आते हैं। अचानक माहौल बदल जाता है। तीनों मिलकर शुक्ला पर टूट पड़ते हैं, उसे बुरी तरह मारते हैं, पैसे छीन लेते हैं। और जिस आदमी के बारे में कहा गया था कि उसे बुखार है, असल में उसे कुछ भी नहीं था। शुक्ला को फौरन समझ आ जाता है कि आज एक बार फिर उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ लिया गया है। वो आदमी सिर्फ ड्रामा कर रहा था। बुरी तरह पिटकर जख्मी हालत में शुक्ला किसी तरह खुद को घसीटता हुआ घर पहुंचता है। लक्ष्मी जैसे ही उसकी हालत देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो बिना कुछ कहे उसे बिठाती है, खामोशी से उसके जख्म साफ करती है, मरहम लगाती है, पट्टी बांधती है। आज पहली बार दोनों खुलकर बात करते हैं, बिना डर, बिना झिझक। लक्ष्मी प्यार से उसका ख्याल रखती है और शुक्ला को पहली बार जिंदगी में सच्चा अपनापन महसूस होता है। अगले दिन घर में एक अजीब सा सुकून होता है। टीवी बंद है, पूरा खानदान एक साथ बैठकर चाय पी रहा है। ना ताने, ना चीख, ना शोर, बस बातें, दिल से दिल तक। कुछ वक्त बाद शुक्ला लक्ष्मी को समंदर के किनारे ले जाता है। लहरों की आवाज के बीच दोनों अपनी जिंदगी, अपने डर और अपने ख्वाबों के बारे में बात करते हैं। यहीं से उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत होती है, जहां भरोसा है, समझ है और सबसे बढ़कर एहतराम है। इसी के साथ शुक्ला और लक्ष्मी की कहानी यहीं खत्म होती है। अब सवाल आपसे है, क्या रिश्ता सिर्फ शादी से बनता है या इज्जत, सब्र और समझ से?